गुरु करीब आओ। आ गए हो? पहले देखो हमारे बगल को है डिप्टी सीएम के क्लोन साहब। जान रहे हो नहीं जान रहे हो? संजय पाल रड्डा पत्रकार यू हैं। फिलहाल अब कान लाओ। गुरु बीते दिन कानपुर प्रेस क्लब में बहुत दिन बाद सामने आवा है मुख्तार बाबा और बाबा बिरयानी। और गुरु जब बोला है तो खुल के बोला है। और यही बता दें भैया उड़द भाई खबर आ रही है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी जौन अर्जी दीन राय सरकार का शायद हुई मंजूर हुई गई है। और बहुत जल्द सपा विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर दर्ज अग्निकांड और अशरफ अली बने वाले मामले में सीबीआई जांच हुई सकता है। फिलहाल अब दूर जाओ भैया। जैसा कि आप सबन का मालूम है सपा विधायक इरफान सोलंकी वर्तमान समय में महाराजगंज जेल की खारजा खा रहे हैं। और उनके भाई भूमाफिया जो रहा है, जो अपने आप का चाणक कहत रहा है, वो कानपुर जेल में बंद है। दोनों भाई जुदा हो गए हैं और 400 किलोमीटर की दूरी पर दोनों का रखा गवा है। पहले दोनों साथ रहे तो सरकार का लगा, जेल प्रशासन का लगा, ऐसा ना हो खुराफात करें। फिलहाल दोनों को दूर कर दिया गया है। और हम आपका बता दें वर्तमान समय में सपा विधायक इरफान सोलंकी के विरुद्ध 7 नवंबर से लेके जो अब तक मुकदमा दर्ज भए हैं उन्हों का जान लो। 8 नवंबर का दर्ज भवा है बेवा नज़ीर फातिमा की तहरीर पर मुकदमा थाना जौज में। ओके बाद ये अशरफ अली बने रहे हैं, वो मामले में थाना ग्वालटोली मुकदमा दर्ज है। एक के साथ साथ एक पुलिस कर्मचारी से हाथापाई करेगा मुकदमा थाना ग्वालटोली में दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई भई है। एक के साथ साथ बता दें भैया नसीम आरिफ नाम का एक व्यवसायी वह ओके प्लाट पर कब्जा कराए के लिए मुकदमा दर्ज कराई से। एक समाज सेवी हैं अकील अहमद खान, वह मुकदमा दर्ज कराई ने आरोप है कि उसे रंगदारी मांगी नहीं जेल में बैठे बैठे। और रंगदारी मांगे वाला रहा उनका कारखास मोहम्मद मुरसलीन खान उर्फ भोलू जौनपुर पार्षद है। और एक के साथ साथ जाजमऊ क्षेत्र में रहते हैं एक विमल चौधरी, वह मुकदमा दर्ज कराई ने। उनका आरोप है कि विधायक उसे रंगदारी मांगिन रहा है। और एक के साथ साथ केडीए की ज़मीन कब्जा करा दी, वहू की ज़मीन कब्जा करा दी हाजी वसी का। फिलहाल कितने मामलों में मुकदमा दर्ज है कानपुर हिंसा में हाजी वसी के साथ साथ। जान रहे हो नहीं जान रहे हो को हाजी वसी? अरे भैया सपा विधायक इरफान सोलंकी का खास गुर्गा भाई। कानपुर हिंसा में जौन कंपनी सामने निकल के आई है वो कंपनी हमराज कंस्ट्रक्शन जौन सपा विधायक इरफान सोलंकी की गुमनाम कंपनी रहा है। ओमा सपा विधायक की पत्नी नसीम सोलंकी, चाचा मिराज सोलंकी, वसीम राइडर, खदीजातुल कुबरा, इन सबन के साथ साथ हाजी वसी भी डायरेक्टर रहा है। फिलहाल ये मामले में हम आपका बता दें जब हम जन एक्सप्रेस खास करके खुलासा की इस गुमनाम कंपनी का, तो सपा विधायक इरफान सोलंकी अपनी पत्नी का नाम हटवा दी इन कंपनी से। फिलहाल अभी वर्तमान समय में 4 लोग कंपनी में शामिल है। तो अब आप जान लो कि जो मुख्तार बाबा है वो हाजी वसी के साथ कानपुर हिंसा में फंडिंग करे के आरोप में जेल भेजा गवा रहा है। ओके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई भई रहा है। एक के साथ साथ जो थाना बेकनगंज में मुकदमा अपराध संख्या 424344/2022 और जो गंभीर धारण में मुकदमा दर्ज भवा रहा है वहू में जेल भेजा गवा रहा है। हाई कोर्ट से एक मामले में जमानत मिली है। ओके बाद जब बाहर आवा तो जम के गुर्राई से। चलो हम आपका जोड़ रहे हैं कानपुर प्रेस क्लब से। प्रेस क्लब में का कुछ कहीं से सुन लो। तो ये कैसर जहाँ है ये वहीं बसीर स्टेट में 46 में रहती हैं। उन्होंने गुलाम जामी मोजुद्दीन साहब के मकान पर कब्जा कर लिया था, छत पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो ये एसएसपी के वहाँ गए और उस वक्त मोहन वर्मा थाना बेकनगंज थे वो है। तो जब वहाँ पर फिर उससे कंप्रोमाइज़ हुआ, उन्होंने कब्जे से अपने आप उठा लिया। मुकदमा चल रहा है, कौन सा मुकदमा चल रहा है? मुकदमा नंबर 501/2000 से मुकदमा चल रहा है आज भी उस मुकदमे में। ये जब से समझिए ये लोग जो है टीचर हैं और स्कूल से जैसे रिटायर हो गए, अब इन्होंने अपनी आमदनी का एक नया तरीका निकाला है। मतलब लोगों की प्रॉपर्टी को विवादित करना, उनको झगड़े में फंसाना और ब्लैकमेल करके उनसे पैसा वसूल करना। और तमाम अखबार वालों को ये सब फर्जी चीज़ें देते हैं और रोज़ निकलवाया करते हैं। संपत्ति संरक्षण समिति है जी जी, आपको क्यों टारगेट कर रही है? क्योंकि छत पर कब्जा किया था और वो मकान की पावटानी मेरे पास थी, हमने इनके नाम रजिस्ट्री कर दी थी, इसलिए मेरे पीछे लगी है। भाई इनके पीछे कितने मुकदमे तुम वहाँ पर लिखवाए? हमको सिर्फ खाली दुश्मनी में किया जा रहा है। वो हाई कोर्ट साबित करेगा। हाई कोर्ट में सारे पेपर मेरे लगे हैं कि हम जो है सही हैं। अगर हाई कोर्ट मेरे खिलाफ ऑर्डर दे देता है तो आप जो चाहो मुझे करो,
जब तक हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है और ये कोई नया अधिकारी आता है ये नई एप्लीकेशन दे देता है। ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि कहाँ से निकल कर आ रहे हैं कि आपने जो है विदेश के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, फिर वो पाकिस्तान एक भी साबित कर दें। भैया भाई हम लोग कम पढ़े लिखे आदमी, हम देश विदेश क्या जाने, सब प्रॉपर्टी यहीं प्रॉपर्टी बिकी, यहीं पैसा दिया गया उनको। हाँ हमें तो रजिस्टर नहीं मालूम होती, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है इसका, ये खाली पैसा उगाही के लिए बनी है और अधिकारियों को जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उसकी इत्तला नहीं देते हैं ये। के खिलाफ जांच और कार्रवाई। तो सुनियो का कुछ कही से बाबा अपने आप का निर्दोष बताई से, लेकिन भैया ये वही बाबा है जो D2 गैंग वालिन का पालत रहा है और उसके साथ साथ कानपुर हिंसा की जांच के दौरान जेमा IPS तक शामिल रहे SIT की टीम ओमाई खुल के आवा कि ये अपन पैसा लगाई से एक लड़कों साथ में रहा है और ख़ास करके अफजाल D2 गैंग का बहुत बड़ा नाम ओका फंडिंग की रही हो और हाजी वसी और एक के साथ साथ एक नाम और है सबलू एजाजुद्दीन उर्फ सबलू बदमाश। ये सब भैया ऐसे पैसा लेके हाजी वसी पैसा लेके कानपुर हिंसा का अंजाम दिए रहे हैं। फिलहाल अफजाल जेल में है, लेकिन गुरु कुछ कहो सबलू अभी बाहर है और कब तक बाहर रही ये तो भैया पुलिस के ऊपर है। ओका कुछ न कही बे सुने में आवा है कि जो के खिलाफ खबर चलावत है ओका लेके तमंचा ढूंढत है। 2-4 पत्रकारन का धमकियों दी से हम का धमकी पहुंचाई से कि हमारे खिलाफ खबर चलाई हो तो गोली मार देबे। फिलहाल भैया ऊपर वाला है, जान ले दे का काम ऊपर वाले के हाथ में। और हमका तो यही पता चला भैया कि बड़े बड़े शार्प शूटर लगाए गए हैं और रैया के हमरे लिए, लेकिन हम तो खबर दिखाए ना बंद करबे। फिलहाल अब हम आपको बता दें कि जो मुख्तार बाबा है ये एक संस्था पर आरोप लगाई से एक संस्था फंसा रही। एक बात बताओ भैया, संस्था का है तुमका फंसाई? संस्था तो नेक काम की, तुम जो शत्रु संपत्तियों का गैर कानूनी तरीके से खरीद रहे रहो, मंदिर पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए रहो, वो सब निकालिस, वो सब बताइस। भाई जांच तो पुलिस की ना। एक बात और बता दें भैया, मुख्तार बाबा कहूँ ना कहूँ निशाना जरूर एक संस्था पर लगाई से, लेकिन असली निशाना होके सरकार है और कानपुर की पुलिस की SIT टीम है। भाई जब तुम ये कह रहे हो कि हमार जांच जौन है न्यायाधीश से करवाई जाए, न्यायाधीश की निगरानी में होए, तो ये बताओ भैया जौन SIT टीम रहा है का तुमका झूठा फसाइश है? अगर हम ये मान ले बाबा जी तुम्हार बात कि जौन संघर्ष समिति है वो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठी शिकायत की, तो एक बात बताओ जौन IPS शामिल रहे जी जौन SIT टीम में का गलत जाँच की ने? तो कहूँ ना कहूँ भैया मुख्तार बाबा चौड़ा हुई के सामने आवा है। और एक बात यही बता दें, यो सारा का सारा सीख ली से इरफान सोलंकी से। जैसे भी इरफान सोलंकी पलटवार की नहीं ने, पहले कहीं योगी सरकार जय हो, JCP की जय हो, कमिश्नर की जय हो, लेकिन जो नीचे वाले कोतवाल हैं उनकी कतई न जय हो, वो लुटेरे हैं। काहे भैया लुटेरा है? तुम जब कौनो बेवा का घर जलाओ, कौनो की ज़मीन कब्जा की हो, तुम मुकदमा ना लिखी है का? तुम्हारे घर पर दबिश ना मारी है का? तुम विधायक हुई गए हो तो एक का मतलब थोड़ी ना तुम लूट कर डालो। फिलहाल वही तेवर में बीते दिन मुख्तार बाबा हुआ है। अब चलो बढ़ा जाए सपा विधायक इरफान सोलंकी की खबर की तरफ। हुई सकत है कि बहुत जल्द सपा विधायक इरफान सोलंकी के अग्निकांड और अशरफ अली वाले मामले में CBI जांच करे। और भैया CBI अगर जांच करी तो ऐसे सबसे ज़्यादा खुशी जौन है बेवा नज़ीर फातिमा का हुई। काहे से कि उनकी अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव कहीं ने कि अगर CBI इन मामले में जांच करिस और CBI जांच करे आई तो सबसे पहले CBI खुफिया कैमरे का राज खुलिए। खुफिया कैमरा जान रहे हो कौन वाला खुफिया कैमरा? सामने स्क्रीन पर ध्यान से देखो ये खुफिया कैमरा जो है ये सपा विधायक इरफान सोलंकी के पैतृक मकान से लगावा गवा रहा है रिजवान और इरफान की रजामंदी से, और ये के टोटल मुँह जो है बेवा नज़ीर फातिमा के घर की तरफ रहा है। देख रहे हो ना? तो अब समझो जब भैया अग्निकांड भवा आप कह रहे हो निर्दोष हैं, तो तुम्हारा जो ये खुफिया कैमरा रहा है वही दिन की रिकॉर्डिंग काहे नहीं पुलिस का सौंप पे का मतलब रहा है? भाई सीधा का सीधा फोकस रहा है कि नहीं रहा है? तो फिलहाल का कुछ कहे चाहत रही प्राची श्रीवास्तव जो अधिवक्ता है बेवा नज़ीर फातिमा की, उन्हों की बात सुन लो आप। सबसे पहले मैं शासन को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी अपनी मौकिला नज़ीर फातिमा की तरफ से कि उन्होंने जो है CBI जांच के लिए संस्तुति कर दी है।
सीबीआई जांच से बहुत कुछ अनदेखे तथ्य जो थे छूट गए थे, वो सारे ही तथ्य सामने आ जाएंगे। जैसे कि हमारे विधायक जी इरफान सोलंकी और नज़ीर फातिमा के बीच की प्लॉट की जो प्लॉट है, उसमें इरफान सोलंकी जी की तरफ से जो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, उसकी फुटेज अभी तक अनदेखी है, अनछुई है। उस दिन घटना वाले दिन भी वो वहाँ पे कैमरा मौजूद था, उसकी फुटेज ना तो अभी तक विधायक जी की तरफ से ही दाखिल करी गई है अपने जमानत प्रार्थना पत्र में, और ना ही अभी तक वो दिखाई दी उन्होंने जो है हमारे पुलिस प्रशासन को भी वो अभी तक नहीं दी है। वो सारे फुटेज अगर सामने आ जाएंगे तो और भी बहुत कुछ जो है विधायक जी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की तरफ से जो भी और भी कार्रवाई वहाँ पर करी गई है, वो सारी सामने आ जाएंगी। इसके अलावा विधायक जी जो लगातार बता रहे हैं कि पटाखों की चिंगारी से आग लगी है, वो भी सत्य सामने आ जाएगा। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट के जरिए वो सत्य सामने आ चुका है। और विधायक जी जो अपनी लोकेशन बता रहे हैं कि वो घटना के समय रिजवी रोड पर मौजूद थे, तो वो सत्य भी उजागर होकर आ जाएगा कि घटना के समय विधायक जी रिजवी रोड पे मौजूद थे अथवा अपने उसके नज़ीर फातिमा के प्लॉट के बाहर खड़े होकर आग लगवा रहे थे। तो सुनियो का कुछ कहीं ने अगर सीबीआई जांच होता है तो बहुत खुशी की बात है, काहे से कि बहुत राज खुली हैं सीबीआई से। फिलहाल अभी सीबीआई जांच की संस्तुति कोनो लिखा पढ़ी में सामने नहीं आई, लेकिन बहुत तेज़ी से सुर्रा उड़ रहा है कि शासन से अनुमति हो गई है और गेंद केंद्र सरकार के पाले में फेंक दी गई है। लेकिन भैया जब तक कागज़ ना जाए तब तक ना मानो। लेकिन मामला एक विधायक से जुड़ा है और विपक्ष की दूसरी बड़ी पार्टी से जुड़ा है, तो हो ही सकता है भैया योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है जीरो टॉलरेंस नीति वाली सरकार है, आदेश कर दी हुए। लेकिन सीबीआई जांच तब चालू हुई जब केंद्र सरकार अनुमति दी। फिलहाल ये सब हम आपका दिखावा है, अब ले रहे हैं विदा, मिलवे फिर कौनो खबर में। लेकिन एक बात जान लो, जो मुख्तार बाबा है अब वहू चालू कर दी से अपन दबाव बनाए का गवावन पर, और जो ओके राज खोल रहे हैं। हमारे भैया कानपुर पुलिस से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि आप वादा किए रहो कि मुख्तार बाबा की जो गैर कानूनी संपत्ति है वो सीज हुई, हाजी वसी की सीज हुई, और एक के साथ साथ अगर हुई सकत है तो जो गवाह लोग हैं, जो मुकदमावादी हैं, चाहे कोई कानपुर हिंसा में गवाह हों, चाहे वही अग्निकांड में हों, चाहे कोई अशरफ अली मामले में हो, चाहे कोई अकील अहमद खान हो, नसीम आरिफ हो, इन सब का भैया सुरक्षा दो। कारण यो है कि इन सबकी अब जान पर बनाई है। ये सारे के सारे बदमाश हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं मुख्तार बाबा तुमऊ का कारण यो है कि कानपुर हिंसा में तुम एजाजुद्दीन उर्फ सबलू और अफजाल का साथ लेके जो हिंसा कराए हो, तो तुम कोनो दूध के धुले नहीं हो। हम तुमका वही दिन दूध का धुला मनबे जब तुम कानपुर की न्यायालय से और सुप्रीम कोर्ट से बरी हुई जाइयो। फिलहाल निवेदन के साथ कि सबका सुरक्षा मिली, जो उन वादी हैं, जो उन गवाह हैं। लेकिन विदा, नमस्कार।